हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करवा दिया। अगर उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वो प्रैक्टिस सेट देखने का प्रयत्न करें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट है। वैसा क्वेश्चन जो लगता है एग्ज़ाम में आने की संभावना है वही मैंने करवाया है। ज़्यादा अवाट बवाट क्वेश्चन नहीं है। जो लगता है कि यही होगा हूबहू मैंने वैसा ही कराया है, और उसमें कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। तो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, क्योंकि जीके जीएस का पोर्शन जो है क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर आप अच्छा से सारा प्रैक्टिस सेट लगा देते हैं जो मैं करवा रहा हूँ तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और रही बात मैथ रीजनिंग की, तो मैं अलग से उसका भी प्रैक्टिस करवा दूंगा ये जैसे ही ख़त्म होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कबीर किन के शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, कबीर दास का स्मारक कहाँ? यूपी में है, यूपी के मगहर में है, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना था? तो ये 918 है। ठीक है फ्रेंड, 918। अब बिहार में पूछेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज बोलिएगा। कितना है? 1021 है। और सबसे कम बोलेगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला मुंगेर हो जाएगा, 876। ठीक है, और वही भारत का पूछेगा, भारत का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? तो 943। बिहार का पूछेगा तो 918, और भारत का पूछेगा तो 943। और ये पूछ देगा कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो बोलिएगा केरल, 1024। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, कमला की सहायक नदी कौन सी है? तो ये सोन है, ब्लान है, ढोरी है। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो रॉयल सीमा है। कौन सा है? रॉयल सीमा जो है सूखाग्रस्त है। बाकी ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, तमिलनाडु तट, ये सभी सूखाग्रस्त नहीं है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। ठीक है, इसी के तहत ये बोला गया था कि भारतीय अपना संविधान खुद बना कर दिखाएं, तब हम भारत को आज़ाद करेंगे। जिस माउंटबेटन योजना के तहत ही, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है फ्रेंड, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? फूल से बनाया जाता है। भूकंप होने से क्या होता है? तो आप देखते होंगे जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में क्या हो जाता है? जगह जगह दरारें पड़ जाती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दरारें पड़ जाती है। कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने जा रहा है? तो भारत का उड़ीसा राज्य है। चौथे प्रैक्टिस सेट में रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मठ, चैत्य और स्तूप किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह वैशाली में किया गया था। मुद्रा के साक्ष्य गलत हैं, तो ये मुद्रास्फीति को रोकता है। मुद्रा के सापेक्ष गलत क्या होता है? यह मुद्रास्फीति को रोकता है, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण जो है वो एड्स के लिए किया जाता है। परीक्षण एड्स को पता लगाने के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, तो ये राजकोषीय नीति का एक साधन है। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? तो हुमायूं रहा। जब शेरशाह सूरी ने उसे पराजित किया तो वो उसे भागना पड़ा यहाँ से। गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? तो ये बहमनी राज्य की थी। अलबरूनी ने किस राज्यकाल का वर्णन किया है? तो ये मोहम्मद बिन गजनवी के शासनकाल और उसके राज प्रतिनिधित्व का वर्णन किया है। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो ये औरंगजेब ने दिया था। ठीक है फ्रेंड, औरंगजेब ने दिया था। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध था उस समय टीपू सुल्तान बेचारा मारा गया। मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ जो क्षेत्र था वो पड़ता था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो विक्टर एक्सेलेसन ने जीता था। किसने जीता था? विक्टर एक्सेलेसन ने जीता था। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने सूर्योदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो ये ऑन टू द लास्ट। किस पुस्तक से? ऑन टू द लास्ट। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो ये सर्वहितैषी था।
कौन था फ्रेंड? सर्वहितैषी। नेक्स्ट देखिए मिलान करने वाला है, आप वीडियो पे यूज कर मिला लीजिएगा। देखिए मेरे शरीर पर परी एक एक लाठी का बछौर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन के कील साबित होगी। तो ये लाला लाजपत राय ने किया था जब साइमन कमीशन आया था, उस समय गो बैक के नारे इन्होंने लगाया था। ये लाठी के चार्ज इन पर पड़ा था और बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के 28वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला, ये महात्मा गांधी ने कहा था। सतत जागरूकता की स्वाधीनता किसने कहा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। राइट आंसर बी हो जाएगा, देख लीजिए। 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू को। तीसरा ब्रह्मदत्त को चुना गया था। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो ये उग्रवादी थे। हालांकि इन्हें उग्रवादी नहीं कहना चाहिए, इन लोगों ने इनका ही मुख्य योगदान था देश को आज़ाद करने में। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। क्या था? साता में पहुंचेंगे तो हम लोग सरकार का विरोध करेंगे, यही पर्पस था हम लोग का। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32। इसी के तहत मानव अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को किसने आत्मा कहा था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रस्तावना को भी आत्मा कहा था। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? कौन सा है राष्ट्रपति के पास? तो विधायी शक्ति होता है उसके पास। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों में से किसी में भी पारित हो सकता है। धन विधायी की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकते, यह सही है, ना अपदस्थ नहीं कर सकते वो। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकती, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। राज्य के राज्यपाल की स्थिति कैसी होती है? तो राज्य के कार्यकारिणी अध्यक्ष होते हैं, राज्य लेवल पर होते हैं, ठीक है। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो कार्यकारिणी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होते हैं ना, इसलिए भारत के शासन का संसदीय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। जो भी कार्य होता है और उसका सिस्टमेटिक ढंग से होता है वो सब उसी के उत्तरदायी होता है, संसद के द्वारा ही होता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? कौन से हैं? तो देखिए इसमें से हो जाएगा औपचारिक और कानून उनके पास होता है, और संवैधानिक और नाम मात्र। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध होगा तो सेंट्रल लेवल के कोर्ट में जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं, तो केंद्र कानून का मान होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्रभावित तमिलनाडु होता है। हॉकी विश्व कप पुरुष वाला 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत के उड़ीसा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत के उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। सीढ़ीदार खेती जिसे ट्रेचिंग कहा जाता है वो कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? अगस्त 1952 को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 को किया गया। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है आयकर। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है आयकर। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो मौद्रिक नीति का होता है। परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही मौद्रिक नीति का होता है, ठीक है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष, ठीक है। हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों ओर अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम था? तो ये सार्थक था, ठीक है। भारतीय तटरक्षक जहाज़ों के चारों ओर अपतटीय गश्ती जहाज जो था उसका नाम था सार्थक। टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया? तो ये रुपे को ड्रीम 11 को बनाया गया था ना। 1 मिनट फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर रुपए ही होगा, ठीक है। टाटा IPL
सॉरी माफ़ कीजिएगा, टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया था? तो रुपये का बनाया गया था, ड्रीम 11 को नहीं बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। भारत के सबसे बड़े तैरते और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दिव्या हेगड़े को, याद रखिएगा दिव्या हेगड़े को। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा संबंधित है? ट्रेड मिल टेस्ट तो यह हृदय से संबंधित है। ट्रेड मिल टेस्ट हृदय से संबंधित है। टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि टूटते तारे से कुछ मांगो तो मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, साइंस ऐसा नहीं बोलता, सब अंधविश्वास है। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है n² गुना होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की टाटा भंडारण पत्ती होती है? तो यह प्रकाशिक होती है। ठीक है फ्रेंड, प्रकाशिक होती है। उदासीन परमाणु में कौन सा मान होता है? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है फ्रेंड। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये एड्रीनल से होता है। किससे होता है? एड्रीनल से। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है कौन सी? तो ये तंत्रिका कोशिका होती है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है तो इस दशा में उसका त्वरण होगा, क्या होगा? तो देखिए, जो ग्रेविटी स्मॉल जो कैपिटल जो होगा, ठीक है, वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस से व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च ताप। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च ताप। प्रकृति में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है तो 0.7% होती है। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, बिल्कुल सही है, इससे होता है। मोतियाबिंद हो जाता है पराबैंगनी विकिरणों के दुष्प्रभाव से। चमड़ी में कैंसर हो जाता है। सवाल उत्पादन को 6 से 12% कम कर देता है। बिल्कुल, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में होता है। एक समान वृत्तीय गति में होता है चाल, अचर एवं वेग चर। एक समान वृत्तीय गति में होता है चाल, अचर एवं वेग चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन कहलाता है। देखिए, आसवन वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर से उसे ठंडा कर दिया जाता है, वह प्रक्रिया आसवन कहलाता है, याद रखिएगा। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, केंचुआ का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है क्या कहलाता है? यूरिया होता है। ठीक है फ्रेंड, यूरिया के काम आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल बनाने का मुख्य संबंध क्या है? तो एंथोजोआ से। कोरल बनने का जो मुख्य संबंध होता है वो एंथोजोआ से होता है। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार कौन जीते थे? तो ये जैकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ। जैकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ ने पहली बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। अब इसको फ्रेंड मिलाना है। देखिए, गोबर गैस, गोबर गैस क्या होता है? तो गोबर गैस फ्रेंड मीथेन होता है। ठीक है फ्रेंड, इसको चलिए मैं मिला देता हूँ। गोबर गैस क्या होता है? गोबर गैस मीथेन होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं कोल गैस। तो कोल गैस प्लस ये हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। जो प्रोड्यूसर गैस होता है, प्रोड्यूसर गैस ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। वाटर गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए, मृत्युपरांत शरीर के जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसे ऑटोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी। ठीक है फ्रेंड, ऑटोप्सी। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो ये अमाशय से होता है फ्रेंड। ठीक है, अमाशय से होता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो फेरस ऑक्साइड का होता है। किसका होता है? फेरस ऑक्साइड का होता है। प्लावमान जीन, जिसे जंपिंग जीन कहा जाता है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बारबरा मैकलिंटोक ने दिया था। बारबरा मैकलिंटोक।
मक्खन वह कोलाइडी है जिसमें वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। मक्खन वह कोलाइडी है जिसमें वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखिए 1s2 2s2 2p6 होता है, याद रखिएगा आदर्श गैस का। एक पुल जिसकी लंबाई, सॉरी ये तो मैथ आ गया, मैथ का मैं अलग से पोर्शन करवाऊंगा। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का 7वां प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी सीजीएल के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें।